अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ मोलेकुलर बायोलॉजी। हम इसके करेंगे आज MCQs। तो चलते हैं हम लोग MCQs के पेज की तरफ। ये हम आ चुके हैं MCQs के पेज की तरफ। सबसे पहले जो MCQ है दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर बायो एलिमेंट। इन चारों में से सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन में से फॉस्फोरस है जिसकी 1% होती है इन द बायो एलिमेंट्स। बाकी सारे माइनर बायो एलिमेंट्स में आते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, MCQ है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स के से मिल के बनती है और अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा 3 है हमारे पास, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन इट डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन। वो सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स की वो कौन सी वाली कॉपी की जा रही होती है, फॉलो की जा रही होती है। यहाँ दो जगह ऑप्शन ट्रांसफ़र आरएनए का था, इसका सही जवाब मैसेंजर आरएनए है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ए या सी में से किसी की जगह कट करके मैसेंजर आरएनए लिखते हैं, वही इसका सही जवाब है। अच्छा, अगला जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज़ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप ने भी वही रहना है, अमाइनो ग्रुप ने भी वही रहना है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है जो चेंज होता रहता है जिसके ऊपर आर लिखा होता है। ठीक है, आप लोगों की बुक में आई गेस। अच्छा, फिर हमारे पास फिफ्थ वाला है कि बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन और थाइमीन के दरमियान। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो A और T है, मतलब एडेनिन और थाइमीन, इनको ऐसे लिखा जाता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब है एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि ग्वानिन और जो साइटोसिन है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक हो गया, ये भी आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले MCQ नंबर 6 की तरफ, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में भी होती है और साइटोप्लाज्म में भी होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप लोग यहीं क्लियर कर लें कि अगर वो ये पूछते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होती है, तो वो न्यूक्लियस में होती है। और अगर वो ये चीज़ पूछते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की किस जगह पे होती है, सो दैट प्लेस इज़ साइटोप्लाज्म। तो इसमें मिक्स नहीं करना, जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स की है वो न्यूक्लियस में होगी और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की है वो साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक हो गया। MCQ नंबर 7 है, ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA डिफर फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA इन हैविंग डिफरेंट व्हाट। पेंटोज शुगर डिफरेंट होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, जबकि जो RNA में राइबोज शुगर होता है। ठीक हो गया, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारे पास 8th वाला जो MCQ है दैट इज़ द डायमीटर ऑफ DNA इज़ थॉरली यूनिफॉर्म एंड इज़ अबाउट 2 नैनोमीटर। ये आपकी बुक में ही था। विच ऑफ द डाइसेक्राइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट शुगर। सुक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। इसकी रीज़न आप लोगों की बुक में लिखी हुई है। और लास्ट है हमारे पास विटामिन D बिलोंग्स टू। विटामिन D बिलोंग्स टू लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स भी फैट सॉल्युबल होते हैं और विटामिन D भी फैट सॉल्युबल है। तो इसकी इस रिलेटिविटी की वजह से हम विटामिन D को लिपिड्स ही में कंसिडर करते हैं। हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं इसके MCQ चैप्टर नंबर 6 के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह, और उससे नेक्स्ट वाले में लॉन्ग क्वेश्चंस, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।